तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भूर्भुवा आदि 7 ऊर्ध्व लोकों का वृतांत। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मन आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया है। हे मुने, अब मैं भुवर लोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रहगण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भुवर लोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1 लाख योजन दूर सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल से भी 1 लक्ष योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्रह्मन, नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन अंश बुध और बुध से भी 2 लक्ष योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति है। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति जी से भी 2 लाख योजन ऊपर शनि है और शनि से 1 लक्ष योजन के अंतर पर सप्तऋषि मंडल है तथा सप्तऋषि से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूपी ध्रुव मंडल स्थित है। हे मामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी के उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की योग भूमि है और यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर मंडल महरलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ ऊपर जललोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त सनकादि रहते हैं। जललोक से 4 अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ बैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतरण पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, वह भूलोकी है। उसका विस्तार मैं कह चुका। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भुवर लोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लक्ष योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने स्वर्लोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भू भुवा स्वा कृतक त्रैलोक कहलाते हैं और जल तप तथा सत्य, ये तीनों अकृतक लोक हैं। इन अकृतों और इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जनशून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसलिए यह कृत का कृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे हैं। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपित कैथे के बीज के समान ऊपर नीचे सब ओर अंड कटा से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस, अहंकार और अहंकार मय तत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। मय तत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत नाश होता है और न कभी संख्याई है। क्योंकि हे मुने,
यह अनंत असंख्य अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार स्वचेतना चेतनात्मक व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, ये संश्रयशील आपस में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की सर्वभूता विष्णु राशि से आवृत है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनके पार्थक और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है तथा सर्गारंभ के समय वही उनके क्षोभ के कारण होती है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल स्कंद और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदनंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अन्यान्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे ही उन्हीं लक्षण द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रधान से तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उनके पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष से उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण। हे मुनि सत्तम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल नाल पत्ते अंकुर तना कोष पुष्प चीर तांडुल तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति की हेतुभूत भूमि एवं जल आदि सामग्री प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप में स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म ही उन विष्णु का परम धाम पर स्वरूप है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ भी है। संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञ आदि क्रियाओं का कर्ता वही है। यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञ आदि का फलस्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप जो शिवा आदि है, वे सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है।